क्या आप जानते हैं कि भैरव के एक ऐसे रूप का उल्लेख तंत्रों में मिलता है जिसे चिंतामयी भैरव कहा जाता है। यह कोई साधारण रूप नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। चिंतामयी भैरव, जिनका नाम ही एक दैवी रत्न की तरह रखा गया है, चिंतामणि, जो हर चिंता को हर लेता है, जो मन की हर कल्पना को वास्तविकता में बदल सकता है, वही भैरव का वह तांत्रिक रूप है जिसे गुप्त तांत्रिक परंपराओं में बड़े ध्यान और भय के साथ स्मरण किया जाता है। वे केवल धन, सिद्धि या मनोकामनाओं के दाता नहीं हैं, वे उस ब्रह्मा ऊर्जा के संरक्षक हैं जो आत्मा को परम सत्य से जोड़ती है। उनके दर्शन केवल दुर्लभ शास्त्रों में होते हैं, विशेष रूप से भैरव तंत्र और रुद्रयामल जैसे ग्रंथों में। चिंतामणि भैरव को केवल वही जान सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर के अंधकार को जीतकर अपने मन के गहराई में प्रवेश किया हो। वह चेतना के उस स्तर पर कार्य करते हैं जिसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। तांत्रिक साधना में उन्हें पूरा संकल्प सिद्ध रूप माना जाता है, यानी वे जो किसी भी संकल्प को तत्काल सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन ऋषि, सिद्ध योगी और नाथ संप्रदाय के महायोगी गुप्त रूप से इस रूप की साधना करते थे, ताकि वे न केवल भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों को भी खोल सकें। चिंतामयी भैरव की साधना एक द्वार है, वह द्वार जो समय, स्थान और कारण के पार ले जाता है, जहाँ न केवल कामनाएं समाप्त होती हैं, बल्कि आत्मा को अपने मूल स्रोत से मिलन होता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र और यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें तांत्रिक गुरु परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रमुख मंत्र जो तांत्रिक साधकों के बीच बेहद गुप्त रखा गया है, वह है ओम हरिहरो चिंतामणि भैरवाय नमः। यह मंत्र साधक की चेतना को एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है, जिसे चिंतामणि फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यह कोई बाहरी तरंग नहीं है, बल्कि एक आंतरिक तरंग है, एक ऐसा कंपन जो जब साधक के शरीर और आत्मा में जागता है तो उसका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। चिंतामयी भैरव के पास न केवल भूत, वर्तमान और भविष्य की चाबियां हैं, बल्कि वे उन चित्त वृत्तियों को भी नियंत्रित करते हैं जो मानव को आत्मज्ञान से रोकती हैं। कहा जाता है कि जब कोई साधक इस चेतना में प्रवेश करता है तो वह केवल सांसारिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, बल्कि वह स्वयं इच्छा का स्रोत बन जाता है। उसकी कामनाएं ब्रह्मांड में आदेश की तरह कार्य करती हैं। यही कारण है कि चिंतामणि भैरव को संकल्प सिद्धिदाता और सर्ववांछित फल प्रदाता कहा गया है। उनके स्वरूप को ध्यान में लाना आसान नहीं होता। उनका शरीर अंधकार से बना है, आंखें आग की तरह चमकती हैं, उनके सिर पर त्रिनेत्र हर दिशा को भेदता है और उनके हाथों में तांत्रिक शस्त्र होते हैं जो कर्म, मोह और मृत्यु को चीर सकते हैं। उनकी सवारी कुत्ता नहीं, बल्कि चित्त की वासना होती है, जिसे वे नियंत्रण में रखते हैं। चिंतामणि भैरव के यंत्र को नवकोणीय चक्र कहा जाता है, जो एक विशिष्ट ज्यामितीय संरचना है जिसमें त्रिकोण, वर्तुल और बिंदु के माध्यम से चेतना को एकाग्र किया जाता है। इस यंत्र के मध्य बिंदु को चिंतामणि बिंदु कहा जाता है, जहां साधक की चेतना पूरी तरह विलीन हो जाती है। इस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब बीज मंत्र के साथ अभिमंत्रित किया जाता है तो वह साधक के जीवन में ऐसा कंपन उत्पन्न करता है कि उसके चारों ओर घटनाओं की धारा बदल जाती है। तंत्र कहता है कि जब साधक चिंतामणि भैरव के चरणों में अपनी चेतना को समर्पित करता है, तब वह मृत्यु से परे कालातीत अवस्था में पहुंचता है, जहां उसे न कोई भय होता है, न कोई दुख और न ही कोई भ्रम। केवल वही आत्मा जो सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो, सभी भावनात्मक जालों से ऊपर उठी हो, वही इस मार्ग पर चल सकती है। किंतु इस साधना का प्रारंभ सांसारिक इच्छाओं से ही होता है। धन, सफलता, सम्मान, प्रेम और धीरे धीरे साधक इन इच्छाओं के पार चला जाता है। यही है चिंतामणि भैरव की कृपा। वे कामना पूरी करते हैं ताकि साधक एक दिन कामनारहित हो सके। यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, यह वह शक्ति है जिसे पराशक्ति का पुरुष स्वरूप कहा जा सकता है।
वे केवल क्रूर रक्षक नहीं हैं, वे करुणा के प्रतीक भी हैं, लेकिन वह करुणा जो आत्मा के जागरण के लिए कठोर हो जाती है। उनके साधकों को तंत्रों में बताया गया है कि वे कर्म संस्कार त्रास नाशक हैं, यानी वे आपके जन्मों जन्मों के कर्मों का विनाश कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ सकें। यही कारण है कि चिंतामणि भैरव की साधना से पहले साधक को मनोनिग्रह और वासनाशोधन करना पड़ता है। इस साधना का प्रारंभ त्रिकाल संध्या में होता है, जब दिन और रात मिलते हैं, यानी अस्तित्व के बीच का क्षण। उसी क्षण जब साधक चिंतामणि मंत्र का जाप करता है तो उसके चारों ओर की ऊर्जा कंपन बदल जाती है, वह नकारात्मकता टूटती है और साधक का चित्त भैरव की चेतना में प्रवेश करता है। यह चेतना कोई कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड की मूल शक्ति है जो हर जीव के भीतर सुप्त है। यही चिंतामणि भैरव की पहचान है, वह शक्ति जो सोच को साकार करती है, लेकिन उस साकारता में ही साधक को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। वे केवल वरदाता नहीं हैं, वे उस मार्ग के प्रकाशक हैं जिस पर चलकर आत्मा अपने परम स्वरूप को पहचान सकती है। उनके साधकों को जब यह सत्य मिलता है तब वे संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हैं। तभी तो कहा गया है, भैरव चिंतामणि स्वभावो निर्वाण प्रदायक, यानी जो चिंतामणि भैरव के स्वरूप को पहचान लेता है वही इस जीवन जाल से मुक्त हो सकता है। जब साधक चिंतामणि भैरव की साधना की अंतिम अवस्था में पहुंचता है तब वह केवल एक तांत्रिक साधक नहीं रह जाता, बल्कि वह स्वयं चेतना का स्रोत बन जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि चिंतामणि कोई भौतिक रत्न नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसा कंपन जो ब्रह्मांड के गूढ़तम कोनों से जुड़ा है। यही वह बिंदु होता है जहां साधक के सारे भ्रम टूट जाते हैं। चिंतामणि भैरव का यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, शब्द यहाँ सीमित हो जाते हैं। साधक जब अपने भीतर की सीमाओं को पार करता है, अपने चित्त की परतों को हटाता है और भैरव की चेतना में पूरी तरह समर्पण करता है, तब वह देखता है कि उसकी बाहरी दुनिया बदलने लगी है। लोग, घटनाएं, अवसर, संबंध, सब कुछ एक नई दिशा में बहने लगते हैं। यही चिंतामणि की पहली कृपा होती है, चेतना को साधक के भीतर ही सक्रिय कर देना। इसके बाद प्रारंभ होती है वास्तविक परीक्षा, जब साधक को वह सब प्राप्त होने लगता है जो वह चाहता है, किंतु उसी समय उसके भीतर एक वैराग्य जन्म लेता है। यह कोई साधारण वैराग्य नहीं होता, यह वही वैराग्य है जो अर्जुन को गीता के युद्ध के मैदान में हुआ था, जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे। चिंतामणि भैरव की साधना में भी ऐसा ही होता है। जब साधक सब कुछ पा चुका होता है, तभी वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। उस क्षण वह केवल इच्छारहित नहीं होता, बल्कि वह स्वयं इच्छा का स्रोत बन जाता है। यही है ब्रह्म स्थिति, यही है मुक्ति। चिंतामणि भैरव साधक को पहले उसकी कामनाओं की सिद्धि देते हैं, फिर उसी सिद्धि से ऊपर उठाकर उसे आत्मज्ञान की ओर प्रवाहित करते हैं। यही कारण है कि उन्हें तारक भैरव भी कहा जाता है, जो भवसागर से पार कराने वाले हैं। वे उस चेतना की मूर्ति हैं जो पूर्णता का अनुभव कर सकती है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति चिंता, भय, असंतोष और अधूरेपन से भरा है, चिंतामणि भैरव की साधना जीवन को एक नई ऊर्जा दे सकती है। यह साधना आपको केवल सांसारिक सुख नहीं देती, यह आपके अहंकार, वासनाओं, मानसिक जालों को जलाकर आपको अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। जो व्यक्ति इस साधना को अपने जीवन का भाग बना लेता है, वह किसी और का नहीं, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। भैरव तंत्र के अनुसार चिंतामणि भैरव का दर्शन केवल दुर्लभ नहीं है, वह चेतना है जो हर आत्मा के भीतर है, बस जागरण की आवश्यकता है। जब साधक प्रतिदिन हरिहरो चिंतामणि भैरवाय नमः का जाप करता है, ध्यान में उनके यंत्र का दर्शन करता है और स्वयं को उस ऊर्जा में लीन करता है, तब धीरे धीरे उसकी सूक्ष्म चेतना में परिवर्तन आने लगता है। उसका मन स्थिर होता है, उसकी भावनाएं संतुलित होती हैं और उसकी आत्मा विस्तार अनुभव करने लगती है। तब वह साधक नहीं रह जाता, वह स्वयं साधना बन जाता है।
तब उसके स्पर्श से वातावरण शुद्ध होने लगता है, उसके वचन से लोगों के भाग्य बदलने लगते हैं और उसकी उपस्थिति ही एक तांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। यही चिंतामणि भैरव की असली सिद्धि है। वह केवल शक्ति नहीं, वह अनुकंपा की उच्चतम अभिव्यक्ति है। अगर आज आप इस साधना को प्रारंभ करते हैं तो याद रखिए, यह मार्ग कठिन है, लेकिन यह वही मार्ग है जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। चिंतामणि भैरव आपको केवल इच्छाओं की पूर्ति का वचन नहीं देते, वे आपको इच्छाओं के पार उस मोक्ष का अनुभव कराते हैं जो न कर्म से, न ज्ञान से, बल्कि केवल अनुभव से प्राप्त होता है। वे योगी के भीतर छिपी हुई आत्मा को जगा देते हैं, वे गृहस्थ को दिव्य बना देते हैं, वे साधारण को असाधारण बना देते हैं। अगर आपके जीवन में कहीं भी ठहराव है, असंतोष है, रुकावट है, तो आज से चिंतामणि भैरव का स्मरण करना प्रारंभ कीजिए। यह कोई साधारण जाप नहीं है, यह चेतना का पुनर्जन्म है। हर मंत्र, हर ध्यान, हर यंत्र आपको एक कदम उस ऊर्जा के पास ले जाएगा जो काल, कर्म और माया के पार है। और जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे, तब न केवल आप बदलेंगे, बल्कि आपके चारों ओर की पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि चिंतामणि भैरव के साधक केवल जीवित नहीं रहते, वे ब्रह्मांड की भाषा को बोलते हैं।